दोस्तों, अरब देश से भारत में आए आक्रांताओं ने शुरू में तो केवल भारत में लूट घसेट करने के उद्देश्य से ही आए थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है और यहाँ के नागरिकों के पास सोने के अपार भंडार मौजूद है। परंतु यहाँ आकर छोटे छोटे राज्यों में आपसी तालमेल एवं संगठन का अभाव देखकर उनका मन ललचाया और उन्होंने यहीं के राजाओं में आपसी फूट डालकर उन्हें आपस में लड़वाकर अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ किया। अन्यथा आक्रांता तो संख्या में बहुत ही कम थे। उनका साथ दिया भारत के ही छोटे छोटे राज्यों ने। भारत के कुछ राज्यों पर अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद तो आक्रांताओं की हिम्मत बढ़ गई। फिर उन्होंने भारत की भोली वाली जनता पर अपना दबाव बनाना शुरू किया, या तो वह अपना धर्म परिवर्तित कर ले, अन्यथा मरने को तैयार हो जाए। कई मुस्लिम राजाओं ने तो हिंदू सनातन संस्कृति पर भी आघात किया और हजारों की संख्या में मठ मंदिर तोड़े। इन मठ मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन संस्कृति पर कायम भारतीय जनता आक्रांताओं के जुल्म वर्ष 712 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों तक झेलती रही। लाखों मंदिरों के साथ ही मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, सोमनाथ आदि जो हजारों वर्षों से भारतीय जनता की आस्था के केंद्र रहे हैं, इन मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया एवं इन मंदिरों में तोड़फोड़ कर इन मंदिरों के अलावा इनके आसपास सटे हुए क्षेत्र में मस्जिद बनवा दी गई, ताकि हिंदू सनातन संस्कृति पर सीधे आघात किया जा सके एवं हिंदू सनातन संस्कृति के अनुयायियों के आत्मबल को तोड़ा जा सके, जिससे वे इस्लाम मत पंथ को अपना लें। परंतु भारत भूमि पर समय समय पर महान विभूतियों ने जन्म लिया और अपने सद्कर्मों से इन पावन धरा को पवित्र किया था। ऐसी ही एक महान विभूति थी देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए एवं नष्ट किए गए मंदिरों के उद्धार का कार्य बहुत ही बड़े स्तर पर किया था। अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर के जामखेड़ में स्थित चौणी गांव में 31 मई 1725 को हुआ था। उनके पिता का नाम मानाकोजी शिंदे था, जो मराठा साम्राज्य में पाटिल के पद पर कार्यरत थे। अहिल्याबाई का विवाह मालवा में होलकर राज्य के संस्थापक मल्लाहराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। वर्ष 1745 में अहिल्याबाई के बेटे मालेराव का जन्म हुआ। इसके करीब 3 साल बाद बेटी मुक्ताबाई ने जन्म लिया। रानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उनकी शादी के कुछ वर्षों के बाद ही 1754 में उनके पति खांडेराव का भरतपुर राजस्थान के समेत कुम्हेर युद्ध में निधन हो गया था। वर्ष 1766 में ससुर मल्लाहराव भी चल बसे थे। इसी बीच रानी ने अपने एकमात्र बेटे मालेराव को भी खो दिया था। अंततः अहिल्याबाई को राज्य का शासन अपने हाथों में लेना पड़ा। अपनों को खोने और शुरुआती जीवन के संघर्ष के बाद भी रानी ने बड़ी कुशलता से राजकाज संभाल लिया था। कुशल कूटनीति के दम पर उन्होंने न सिर्फ विरोधियों को परास्त किया, बल्कि जीवन प्रयत्न सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में जुटी रही। अहिल्याबाई ने देश भर में कई प्रसिद्ध तीर्थ मंदिरों, घाटों, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया। साथ ही उन्होंने सड़कों का भी निर्माण करवाया, अन्य क्षेत्र खुलवाए, प्याऊ बनवाए और वैदिक शास्त्रों के चिंतन मनन व प्रवचन के लिए मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति भी की। रानी अहिल्याबाई ने बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया। आज हम बात करेंगे देवी अहिल्याबाई द्वारा बनाए गए भारत में भगवान शिव के 5 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। नंबर पहला, काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी में गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शनार्थ आदि शंकराचार्य से लेकर संत एकानाथ, गोस्वामी तुलसीदास जैसी महान हस्तियों का आगमन हो चुका है। यद्यपि अति प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार विध्वंस का सामना करना पड़ा।
इसी क्रम में औरंगजेब से जुड़ी किताब मासीर ए आलमगीरी के अनुसार मुगल बादशाह औरंगजेब ने 8 अप्रैल 1669 ईस्वी को काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। तकरीबन 5 महीने बाद यानी 2 सितंबर 1669 के बीच मंदिर पर कई बार हमले कर इसे ध्वस्त कर दिया गया। तत्पश्चात इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण करवाया। रानी अहिल्याबाई ने वैदिक रीति रिवाज से 11 शास्त्रीय आचार्यों द्वारा शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अहिल्याबाई होलकर के इस धर्मार्थ कार्य में तत्कालीन काशी नरेश महाराजा चेत सिंह ने भी सहयोग प्रदान किया। महाराजा चेत सिंह ने मंदिर निर्माण के दौरान मराठा कारीगरों और मजदूरों की सुरक्षा के अतिरिक्त आर्थिक मदद भी की थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के अलावा रानी अहिल्याबाई ने यहाँ कई घाट बनवाए थे, जैसे अहिल्याबाई घाट और मणिकर्णिका घाट। नंबर 2, सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम शिवलिंग के रूप में पूजित सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के चुनिंदे मंदिरों में से एक है। विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा सोमनाथ मंदिर को भी कई बार विध्वंस का सामना करना पड़ा, परंतु उतनी ही बार इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया जा चुका है। भारत की जिन महान हस्तियों ने सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, उनमें से एक नाम शिव भक्त महारानी अहिल्याबाई होलकर का भी है। सन 1783 ईस्वी में जब अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण का आदेश दिया, तब यह मंदिर बेहद चर्चा अवस्था में था। कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर की हालत देखकर इस कदर परेशान हुई थी कि उन्होंने बिखरे पड़े मंदिरों के समीप एक अलग मंदिर और शिवलिंग की स्थापना की। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में अहिल्याबाई मंदिर को अब पुराना सोमनाथ कहा जाता है, जो मुख्य सोमनाथ मंदिर से 200 मीटर दूरी में स्थित है। बता दें कि 1950 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखरेख में बने भव्य सोमनाथ मंदिर के आगे अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया मंदिर छोटा पड़ गया। नंबर 3, नीलकंठेश्वर महादेव पेटलावद। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब सबसे पहले हलाल विष निकला था। उस विष की ज्वाला से देवता और असुर जलने लगे। अंततः सभी ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की। महादेव ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया था, परंतु अपने कंठ से नीचे नहीं जाने दिया। विष के प्रभाव से शिव जी का गला नीला पड़ गया। तब से ही उनका एक नाम नीलकंठ पड़ा। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद नगर में नीलकंठेश्वर महादेव स्थित है। पेटलावद का यह नीलकंठेश्वर मंदिर होलकर स्टेट के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण परम भक्त महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1717 ईस्वी में करवाया था। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से यह मान्यता है कि मंदिर का शिवलिंग भगवान शिव के 7वें डमरू पर विराजमान है, जबकि 6 डमरू धरती के नीचे स्थित है। झाबुआ जिले का यह एकमात्र ऐसा शिव मंदिर है जिसका शिवलिंग सबसे बड़ा है। नंबर 4, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग परली। महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित परली वैजनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अति प्राचीन परली वैजनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पुणे श्लोका महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1706 ईस्वी में करवाया था। परली वैजनाथ मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार और लंबी सीढ़ियां आगंतुक का ध्यान आकर्षित करती है। महाशिवरात्रि के दिन वैजनाथ जयंती मनाई जाती है। परली वैजनाथ मंदिर क्षेत्र में 3 बड़े तालाब हैं। परली वैजनाथ मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ब्राह्मणी नदी के तट पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कथा बहुत रोचक है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त राक्षस राज रावण ने महादेव की घोर तपस्या की और वरदान में उन्हें अपने साथ लंका चलने को कहा और वहीं पे स्थापित होने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने रावण की प्रार्थना स्वीकार कर
शिवलिंग का स्वरूप धारण किया, परंतु इससे पूर्व भगवान शिव ने यह शर्त रखी कि लंका जाते समय इस शिवलिंग को भूमि पर नहीं रखना, अन्यथा वह उसके साथ लंका तक नहीं जा पाएंगे। रावण उस शिवलिंग को लेकर लंका जाने लगा, तभी रास्ते में उसे लघु शंका रखी। इस दौरान रावण की मुलाकात कुकुटिया नामक एक ब्राह्मण से हुई। उसने उस शिवलिंग को कुकुटिया को पकड़ा दिया, परंतु साथ में यह भी चेतावनी दी कि किसी भी परिस्थिति में शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखे। कुकुटिया ज्यादा देर तक शिवलिंग का भार सहन नहीं कर सका और उसने उसे जमीन पर रख दिया। लघु शंका के बाद जब रावण वापस लौटा तो वह शिवलिंग जमीन में धंस चुका था। लंकापति रावण ने उस शिवलिंग को निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह स्वयंभू शिवलिंग अपनी जगह से हिल ना सका। नंबर 5, काशी विश्वनाथ मंदिर महेश्वर। नर्मदा नदी के तट में स्थित महेश्वर में प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1786 ईस्वी में करवाया था। महेश्वर में स्थित सभी शिव मंदिरों की तुलना में सबसे विशाल शिवलिंग इसी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। महेश्वर के इस मंदिर का नाम काशी विश्वनाथ मंदिर रखे जाने के पीछे रोचक कहानी है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग काशी के मंदिर में स्थापित होने वाला था, परंतु संयोगवश यह शिवलिंग महेश्वर पहुंच गया। इसके बाद इस शिवलिंग को देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में ही स्थापित कर दिया। अहिल्याबाई होलकर पालकी में बैठकर प्रत्येक सोमवार को काले पत्थरों से निर्मित इस मंदिर में पूजा अर्चना अभिषेक करने के लिए आती थी। महारानी अहिल्याबाई के समय इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव को सुबह चावल और दाल का भोग लगाया जाता था, जो आज तक जारी है। इस मंदिर में पत्थर से बने 18 खम्भों का एक सभा मंडप है। इस मंडप में विराजित नंदी बाबा की विशाल मूर्ति देखने से बनती है। देवी अहिल्याबाई के इन कार्यों के लिए आपका क्या कहना कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में जय मां अहिल्याबाई जरूर लिखना।